हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो तो जो है आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इसी पैटर्न से इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैव ऑड यूनिट डिजिट, यानी ये जो दिए गए हैं ऑप्शन में से इनमें से कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा विषम इकाई अंक होगा। यानी हमें जो है यूनिट डिजिट जो है फाइंड करना है और कैसा यूनिट डिजिट होना चाहिए, और यानी कि जो है विषम यूनिट डिजिट होनी चाहिए। ऑप्शन ए है ये 52 का स्क्वायर है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 4, और यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 36। उसके बाद ये 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर जो है ये आपका 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और अब आपको जो है और यूनिट प्लेस यानी और यूनिट डिजिट जो है आपको फाइंड करना है, यानी कि विषम इकाई अंक क्या होगा ये फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 4 है, ये 6 है, और ये 9 है, और ये 4 है। सबसे पहले जानते हैं कि विषम यानी कि ऑड नंबर क्या होता है। तो देखिए ऑड नंबर हमें उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड यानी 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है ऑड नंबर नहीं है, ये भी ऑड नंबर नहीं है, ठीक है, ये भी ऑड नंबर नहीं है। उसके बाद ये 9 ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और ये भी जो है ऑड नंबर नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 9 जो है यानी 57 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर जो है 49 हो जाएगा, और 9 जो है इसका यूनिट प्लेस है। और कैसा यूनिट प्लेस है, तो ऑड यूनिट डिजिट है, सॉरी ऑड यूनिट डिजिट है, यानी विषम इकाई अंक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 52 का स्क्वायर एंड 53 का स्क्वायर, यानी कितनी प्राकृतिक संख्या 52 का स्क्वायर और 53 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। एन नेचुरल नंबर बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 का स्क्वायर। तो n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच का जो नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n, और इस फॉर्मूला पे जो है आप इसे लगाएंगे तो जो है इजीली तरीके से जो है आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, तो 53 का स्क्वायर और 52 का स्क्वायर का बीच का जो है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए 53 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर का बीच का हमें वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि नेचुरल नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2n होता है। तो यहाँ पे रख देंगे आप 2, और n का वैल्यू क्या है, तो n का वैल्यू जो है ये 52 है। क्या है, 52, तो यहाँ पे 52 लिख देंगे, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। तो इसका राइट आंसर जो है 104, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ 143 इज, यानी 143 का घन में इकाई अंक क्या होगा। तो आपको क्यूब करना है,
किसका 1 4 3, इसका क्यूब करेंगे यानी कि घन करेंगे। और घन करने के बाद हमें क्या बताना है, तो इसका यूनिट डिजिट बताने हैं यानी इकाई अंक बताना है। तो देखिए अब इसका यूनिट प्लेस सिर्फ लेंगे, क्योंकि हमें यूनिट डिजिट ही आंसर बताना है, तो इस पूरे का जो है हमें क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट प्लेस का ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब जो है क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 3 ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा जो है 27 हो जाएगा। और इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो इसका यूनिट प्लेस जो है 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट क्यूब। अब हमें ये पता करना है कि दिए गए नंबर में से कौन सा पूर्ण घन है, कौन सा पूर्ण घन है। तो ये हम चेक करेंगे। तो ये आप चेक कैसे करेंगे, तो ये एक एक करके जो है आप यहाँ पे फैक्टर करेंगे और उसके बाद जो है आप इन्हें इजीली तरीके से जो है चेक कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक एक करके जो है इसे बताता हूँ। सबसे पहले हम 2836 का जो है करेंगे सॉल्व। 2836 तो देखिए, तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 8 जा जो है 16 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, उसके बाद ये 0 हो जाएगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 बच गया और ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी ये 3 से नहीं जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ पे इसे 3 से नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये यहाँ पे ये 2 है और 2 है, तो इससे ये पता चलता है कि 2 का जो है पेयर 3 बार 3 पेयर नहीं हो पाएगा, मतलब 3 का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि घन बनाने के लिए क्या है कि 3 नंबर का जो है डिजिट का जोड़ा हमें लगाना होता है। तो यहाँ पे 2 जो है 2 ही बार आया है, तीसरा बार नहीं आया है, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा बच्चों। अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 4094, अब इसको चेक करते हैं। 2 से 2 2 जा 4, ये 0, उसके बाद जो है 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, तो एक बार 3 से चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और ये 2 बच गया, तो 3 8 जा 24, लेकिन ये भी 3 से नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहीं पे क्लियरली पता चल गया कि यहाँ पे भी जो है ये 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है, तो इसका आंसर जो है ये बी भी नहीं होगा। अब जो है ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में क्या है, तो 1828 है, 1828। तो इसे 2 से करते हैं तो 2 9 जा 18 होता है, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 2 7 जा जो है 14 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब 3 से देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये जो है 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये 7 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 जो है 2 टाइम्स ही आ रहा है, हमें जो है 3 टाइम्स की नीड होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी भी जो है ये गलत है। अब एक बार जो है हम ये 1331 को जो है एक बार चेक करके देखते हैं कि ये किसका क्यूब है। तो देखिए ऑप्शन डी को चेक करते हैं, 1331। तो इसे सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से होगा देखिए, तो ये जो है ना 11 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11 और 2 बच गया, तो 2 बच गया और इधर 23 हो गया, यानी 11 2 जा जो है 22 हो जाएगा और 1 बच गया और ये 1 है, तो 11 1 जा 11। फिर अगेन 11 से करेंगे तो 11 बार में जाएगा, तो जो है ये 121 आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि 1331 का जो है क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इसका जो फैक्टर है 11 × 11 × 11 और यहाँ पे क्या हो जाता है
तो ये परफेक्ट यानी कि संपूर्ण घन निकल के आ जाता है। यानी कहने का मतलब कि ये जो है 331 जो है ये 11 का जो है क्या है, तो ये 11 का क्यूब है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि क्यूब रूट के अंदर ये वैल्यू दे रखा है। मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से लिखा हुआ है, घनमूल यानी कि क्यूब रूट 0.000125 इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि 1 2 5 जो है ये किसका जो है क्यूब होता है। तो 1 2 5 ये जो है ये 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि पॉइंट के बाद जो है ये 6 डिजिट है। पॉइंट के बाद क्या है, तो 6 डिजिट है, यानी हमें यहाँ पे 3 का पेयर बनाना होगा। तो किस तरीके से होगा वो देखिए। यहाँ पे आप लिखेंगे 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 इक्वल टू x। अब यहाँ देखेंगे तो ये पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 प्लस पॉइंट के बाद 2 प्लस, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये टोटल 6 डिजिट हो गए पॉइंट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे ना 3 का पेयर बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 का पेयर बन जाएगा। तो ये जो है ये क्यूब रूट जो है ये हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, तो 0.05 जो है इसका राइट आंसर होगा। x का वैल्यू जो है 0.05 होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 0.05। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से लिखा हुआ है और ये थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन नंबर में 6 में। ये है क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा मिस्टेक दे रखा है, टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। ये 0.729 होगा और ये हो जाएगा बच्चों आपका अंडर रूट 0.000729। तो देखिए 729 जो है 729 ये किसका जो है क्यूब होता है, तो ये जो है ना 3 का होता है, 9 का होता है। देखिए 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर 3 से जो है इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो है ये हो जाएगा 27। उसका फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और फिर 3 से करेंगे तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसे इस तरीके से लिख लेंगे 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पे 0.3 इंटू 0.3। ठीक है, इसे इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, देखिए फिर इसे इस तरीके से लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.003 इंटू 0.03 इंटू 0.03। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि 6 टाइम है। तो देखिए अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। तो देखिए ये जो है एक पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गया और ये 3 पेयर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये 1 पेयर, ये 2 पेयर और ये 3 पेयर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। फिर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.03 इंटू है ये 0.03 इंटू 0.03। उसके बाद क्या करेंगे, तो इन्हें ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा 27
यानी 0.027 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसे, अब ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 27, एक सेकेंड, ये हो जाएगा 27। तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट होना चाहिए, तो 2 तो ये हो गया, उसके बाद ये 3 4 5 6 और यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो इसे आप ऐड करेंगे। तो देखिए ऐड करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, तो ये है आपका 0.027। उसके बाद जो है ये है 0.00 कितना है, 40 है ना, तो ये 3 4 और ये 2 और ये 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 720.0, ठीक है। एक सेकेंड, ये 2 है, 0 है, यहाँ पॉइंट है बच्चों, यहाँ पॉइंट है। तो इसका अप्रोक्स वैल्यू जो है क्या होना चाहिए, 0.027 होना चाहिए, 0.027 होना चाहिए, 0.027, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ √225 स्क्वायर √324 √441, उसके बाद ये डिवाइड में है √441 माइनस √324 प्लस √225। तो देखिए ये किस तरीके से क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, √225 प्लस √324 प्लस √441 अपॉन, और ये लिखा हुआ है आपका √441 माइनस √32, एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है 324 प्लस फिर √225। तो देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी का जो है क्या करिए, तो स्क्वायर रूट फाइंड करिए। तो ये 225 किसका स्क्वायर होता है, तो ये जो है 15 का स्क्वायर होता है, यानी इसे आप इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 15, और ये हो जाएगा 324 18 का होता है, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 18 प्लस, और ये 441 किसका होता है, तो ये 21 का होता है, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई 21। उसके बाद अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 441 जो है किसका होता है, तो ये जो है 21 का होता है, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, और 324 किसका होता है, तो ये 18 का होता है, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 18, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 15 का होता है स्क्वायर 225, तो ये 15 मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि सभी में पेयर बन रहा है, तो ये रूट हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 18 प्लस 21, ठीक है। उसके बाद फिर ये अपॉन में हो जाएगा 21 माइनस 18 और 15 हो जाएगा, ये 15। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखिए अब इन सब को ना हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 189, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 का 4 कैरी 1, और 1 और 2 3 3 1 4 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी ये 54 हो गया। उसके बाद देखिए ये है 21, ठीक है, 21 में से जो है 18 गया तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये 15 है, तो यहाँ पे 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 3 बाद में जाएगा, है ना, 18 3 जो है कितना होता है, 54 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज 1.331 मीटर स्क्वायर, देन इट्स साइड इज
तो देखिए एक घनाकार डिब्बे का आयतन दे रखा है 1.331 मीटर स्क्वायर, तो उसकी भुजा क्या होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो ये क्या दे रखा है, तो ये दे रखा 1.331 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये ए क्यू होता है, यानी ए क्यू की वैल्यू क्या दे रखा है, तो 1.331 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा ये आपका 1.331, और ये जो है ना 11 का क्यूब होता है, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1, यानी यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए यानी कि साइड की वैल्यू क्या निकल के आया, तो इसकी साइड यानी कि भुजा जो है क्या है, तो 1.1 सेंटीमीटर निकल के आया, यानी भुजा जो है यानी साइड जो है क्या हो जाएगा, तो ये 1.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए बच्चों यहाँ पे मीटर में दे रखा है, तो अच्छा मीटर ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाई विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसमें 2560 को गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, यानी हमें जो है इस नंबर में किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो देखिए 2560 है ये, तो हमें इसका क्या करना है, तो पहले गुणनखंड यानी फैक्टर करते हैं। तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 8 जा 16 और ये 0 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8 ये 0। फिर 2 से करेंगे तो ये 2 2 जा 4 और ये 0। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 ये 0 और फिर 2 से करेंगे तो ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 से करेंगे तो ये 5 1 जा 5 आएगा। तो अब देखिए कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जो है क्या होना चाहिए, तो 3 3 का पेयर होना चाहिए। तो देखिए एक ये 3 का पेयर हो गया, उसके बाद ये 3 का पेयर हो गया और उसके बाद जो है ये 3 का पेयर हो गया। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे ये 5 है, ठीक है, और 5 को और 2 5 और चाहिए, मतलब कि हमें 25 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाके जो है एक परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। ये क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब बन पाएगा। तो हमें कितना नंबर की रिक्वायरमेंट है, 5 × 5 मीन्स डैट कि हमें अगर 25 को इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 है सिंप्लीफिकेशन ऑफ 1/3 की पावर जो है -1 है, ये 1/3 की पावर -2 है और ये 1/3 की पावर -3 है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा जो है फिर देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, 1/3 की पावर -1 है प्लस 1/3 की पावर ये -2 है, उसके बाद प्लस 1/3 की पावर जो है ये -3 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस माइनस को हटाने के लिए हम दिए गए फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3/1, ठीक है, 3/1, तो इसका पावर क्या हो गया, प्लस हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा क्या 3/1 और इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 3/1 और इसका पावर क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। यानी ये सभी जो है
हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होता है नीचे में, यानी कि ये जो नंबर है ये है 3 का पावर 1 है तो 3 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा जो है कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फाइनली इसको क्या करेंगे, तो इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 9 और 3 कितना हो जाएगा, तो 9 और 3 जो है 12 हो गया, और 12 में जो है क्या करेंगे 7 को ऐड करेंगे तो ये जो है कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 का 9 हो गया कैरी 1 और 2 और 1 3 हो गया, तो इसका राइट आंसर जो है 39 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।